हेलो स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को जिनका अच्छा गया है मेंस का एग्ज़ाम। देखिए क्या है, अंदाज़ा तो लग ही जाता है कि आप लोग एडवांस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ठीक है, पेपर मेंस का देने के जस्ट बाद ही पता चल ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन स्टूडेंट्स को जो अच्छा जिनका पेपर गया है और जो एडवांस के लिए बैठ रहे हैं, और जिनका नहीं सही गया है वो लोग प्लीज़ दोबारा ट्राई करें, प्राइवेट कॉलेजेस के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एडवांस का प्रिपरेशन आप लोग कैसे करोगे। तो मेंस का प्रिपरेशन और एडवांस का प्रिपरेशन ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, मोड ऑफ प्रिपरेशन जो है बिल्कुल अलग होता है एडवांस का। आप जानते हो मेंस में क्या है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स आपके प्रैक्टिस में रहेंगे वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। एडवांस का प्रिपरेशन का मोड एकदम बिल्कुल अलग होता है। वो एडवांस क्या है ना, एडवांस आपसे बहुत डीप नॉलेज आपसे चाहता है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ तो मैं जनरली आपको बता देता हूँ कैसे आप करोगे प्रिपरेशन। देखिए जो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मोड ऑफ प्रिपरेशन आप समझ लो। मोड ऑफ प्रिपरेशन फॉर जेई एडवांस। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो मतलब उनको आइडिया नहीं होगा कि कैसे किया जाए। तो सबसे इजी वे मैं बता देता हूँ, जो भी हमारे क्लास के नोट्स हैं, जो भी हमारे क्लास के नोट्स हैं उनको पूरा फुल प्रिपेयर कर लेना है। आपको फुल प्रिपेयर कर लो आप लोग उसको। और जितना भी न्यूमेरिकल मैं आपको क्लास में कराया हूँ ना, जितने भी न्यूमेरिकल कराया हूँ, आप उन न्यूमेरिकल को पहले तो सॉल्व करो। और जब आप सॉल्व करोगे ना, उस न्यूमेरिकल को चेंज करने की कोशिश करो। उसी न्यूमेरिकल में सोचना है कि चेंज करके कि कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल जो है फॉर्म हो सकते हैं। कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल और फॉर्म हो सके हैं। यानी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स फ्रेम करो आप। ठीक है, न्यूमेरिकल्स फ्रेम करना है आपको। आप देखे होगे बहुत बार मैं पास्ट ईयर का क्वेश्चन करवाया हूँ ना, तो आप देखे होगे कि जैसे मैं एग्जांपल के लिए 2008 में एक आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर मैं आपको मैं दिखाया होगा कि भाई देखो 2018 में या 19 में या 2017 में 16 में कहीं पर भी यही जो क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में ना, इसी को थोड़ा सा चेंज करके जो है एक और न्यूमेरिकल बनाया गया है। तो खुद से आप सोचो कि जो ये क्वेश्चन को बनाया होगा ना, थोड़ा चेंज वेंज करके सोचा होगा 2016 में जो है बैठा होगा ये पेपर में, तो उसको लगा होगा कि ये देखा है, दिमाग में सोचा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो मैं करवाता हूँ ना, उसको फिर से आप चेंज करो, फ्रेम करो न्यूमेरिकल्स को। तो ये आईआईटी एडवांस का तो प्रिपरेशन ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, एडवांस में आपको बहुत नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका वहाँ पे आईक्यू फुल चेक होने वाला है। ठीक है, आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो इतना चीज़ अगर आप कर लोगे ना, तो ये इतना तो करना ही आपको। साथ ही साथ मैं थोड़ा बहुत आपको बुक्स वगैरह, देखिए अब ये तो एक महीना भी नहीं बचा हुआ है। बुक्स वगैरह अब सजेस्ट करके ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, बट फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते आया हूँ। ठीक है, अगर एडवांस के लिए आप सिर्फ जाना चाहते हो ना, तो भाई आपका देखिए टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन का जो है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का दोनों का अलग अलग बुक आता है। ठीक है, तो इनमें से आप प्रैक्टिस करो हर चैप्टर से। मान लो ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 20-20 क्वेश्चन हर चैप्टर से, 20-20 क्वेश्चन ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर से। ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा भी नहीं ना आपको। जैसे मान लो आप, ये तो कैलकुलस का काम हो गया। ठीक है, अलजेब्रा के लिए आप क्या करोगे, तो अलजेब्रा के लिए देखिए आपका सिंगेज आप बना चुके हो। ठीक है, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि सिंगेज पब्लिकेशन बनाओ। ठीक है, और इसके अलावा अपना मॉड्यूल जो है वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मॉड्यूल तो इसके लिए भी, मॉड्यूल का एक्सरसाइज
एक्सरसाइज नंबर 4A एंड 4B अच्छे से कर लेना। सिंगेज का करना है आपको, साथ ही साथ मॉड्यूल करना है। मॉड्यूल का वही 4A 4B जो एक्सरसाइज है वो आपको देख लेना है अलजेब्रा के लिए। ज़्यादा आपको मन कर रहा है करने का तो आप हॉलैंड नाइट का कुछ न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हो, ठीक है। और आपका क्या बचा, कोऑर्डिनेट के लिए बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो एडवांस भी नहीं पूछता है। कोऑर्डिनेट के लिए आपका सिंगेज मोर देन इनफ है, बाकी अपना मॉड्यूल, ठीक है। आप बोलोगे ट्रिगो का सर, ट्रिगो के लिए यार देखो, ट्रिगो को तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है ट्रिगो से, हाँ लेकिन ट्रिगो सब में रहता है। तो ट्रिगो आप सिंगेज से कर लो और मॉड्यूल से भी कर लो, ठीक है, काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे काम आएगा हमारा नोट्स, ठीक है। अगर आप नोट्स अच्छे से कर लोगे ना, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल जो भी हम लोगों ने करवाया है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में उनको चेंज करके आपको देखना है, ठीक है, फ्रेम करना है न्यूमेरिकल को। ये मैं खुद का भी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये चीज़ मुझे IIT तक पहुँचाया था, न्यूमेरिकल फ्रेम करना, ठीक है। मुझे हमेशा से जो है ना मतलब आदत था कि मैं खुद से ही न्यूमेरिकल फ्रेम करता था, खुद से ही बनाता था। तो ये काम आएगा आपका, एडवांस में काम आएगा। मेंस के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, एडवांस में बहुत काम आता है ये। चल थोड़ा चैप्टर वाइज देख लिया जाए, कौन सा चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से करना है, कौन सा चैप्टर को आप इग्नोर कर सकते हो, वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला चीज़ ना कि ये एडवांस है यार, इसमें आपको जो है स्मार्ट स्टडी करने का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी तो आपको करना ही होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं अलजेब्रा से स्टार्ट करता हूँ। अलजेब्रा में आप देखोगे ना तो सबसे पहले आपका क्वाड्रेटिक से स्टार्ट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फिर आपका सीक्वेंस सीरीज़ हो गया, उसके बाद आपका बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। बेसिक इतना सारा चीज़ आप देख सकते हो, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, PNC, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और छोटा मोटा चैप्टर फ़िलहाल आप इतना देखो, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये 5 चैप्टर जो है ना आपको करना ही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अलजेब्रा में बस इतना चैप्टर कर लो यार आप। ये 11th का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 11th का अलजेब्रा, ठीक है। अब 12th का अलजेब्रा में आपको क्या करना है, देखिए मैट्रिसेस में ज़्यादा ध्यान देना है आपको। मैट्रिसेस में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट को थोड़ा बहुत आप, डिटर्मिनेंट को ज़्यादा ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा, बट देना है। मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन आएगा, डिटर्मिनेंट से 1 क्वेश्चन आता है, इसलिए डिटर्मिनेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैट्रिसेस। तो क्वाड्रेटिक अलजेब्रा में इतना चैप्टर्स आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोच रहे हो कि सर बहुत सारा चीज़ करवाया था, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाई क्वाड्रेटिक अलजेब्रा में IIT जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से ही पूछेगा। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को ही चेक किया जाएगा। आप देखते होगे आप कितना चीज़ पढ़े हो। आप सीक्वेंस सीरीज़ में आप सबसे पहले तो AP पढ़े हो, फिर GP पढ़े हो, HP पढ़े हो, स्पेशल सीरीज़ पढ़े हो, अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़े हो। लेकिन आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे ना तो सबसे इजी सा चीज़ AP से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब आप सोचोगे क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका चेक किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है आपका। बाइनोमियल थ्योरम में मैं आपको डबल कोफिशिएंट वगैरह पढ़ाया था, याद करना आप, बाइनोमियल में डबल कोफिशिएंट वगैरह पढ़ाया था। फिर समेशन वाला प्रॉब्लम में करवाया था आपको। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट, डबल कोफिशिएंट, समेशन वाला प्रॉब्लम, ठीक है, ये दोनों अच्छे से कर लेना। PNC में तो भाई आप क्या ही बोले, PNC में आप पूरा नोट्स अच्छे से कर लेना, ठीक है। PNC के लिए मैं नोट्स आपका मोर देन इनफ है, ये नोट्स आप कर लेना अच्छे से। न्यूमेरिकल जितना भी मैं करवाया उसको प्रैक्टिस कर लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर का बात आया तो याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका जो है ना ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना, ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम मैं करवाया हुआ हूँ, नोट्स आप पढ़ सकते हो, इसको ज़्यादा ध्यान देना है। मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज़ वगैरह से न्यूमेरिकल पूछते हैं, प्रॉपर्टीज़ से वो आप ध्यान से कर लेना। डिटर्मिनेंट में आपका जो है ना वो आपका डिटर्मिनेंट में मेनली इंपॉर्टेंट ये होता है आपका, क्या बोलते हैं वो, इक्वेशन वाला पार्ट, इक्वेशन वाला जो पार्ट है ना वो अच्छे से कर लेना। तो अलजेब्रा में आप इतना कर लोगे, आपका यहाँ पे आपको मैं सब चीज़ नहीं करने बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करिए। स्मार्ट स्टडी आपको IIT तक पहुँचाएगा, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना है यहाँ पे।
जो आपको अच्छे से आता है उसको ही अच्छे से कर लो। यहाँ पे अब सिलेबस बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं। आप सोचोगे कि सर मैंने तो एडवांस के लिए, मेंस के लिए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा था, आप कर ले क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर मेंस के लिए नहीं पढ़े हो तो भाई एडवांस में आप सिलेबस को ना बढ़ाएं। उसके अलावा जो भी है, जो पढ़ चुके हो अच्छे से, उसी को फिर से अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलस वाले पार्ट में। देखिए, लिमिट हो गया। सबसे पहले फंक्शन को तो एकदम अच्छे से कर लेना। मेरा नोट्स बहुत है इसमें फंक्शन के लिए। नोट्स आप अच्छे से कर लोगे ना, आपका एडवांस तक का काम हो जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बोल दिया हूँ क्या करना है, ठीक है। ये सारा चैप्टर को एक साथ करना है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ये तीनों चैप्टर्स को एक साथ करना है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों चैप्टर को एक साथ करना। काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों का मिक्स वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। फंक्शन का हो गया, ये हो गया। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी इसका यूज़ आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सोचना भी मत छोड़ने का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से डाल देगा आपका, कोई ठीक नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे? तो मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, याद रखना मैक्सिमा मिनिमा। अगर एओडी को छोड़ने का भी कोशिश कर रहे हो ना, तो मैक्सिमा मिनिमा कम से कम कर लेना, अगर नहीं किया तो। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि एओडी आप पूरा ही करो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा ही करो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद आपका बचता है क्या उधर में आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को ज़्यादा भाव नहीं देना है आपको, ठीक है। बस आइडिया होना चाहिए, फार्मूला वगैरह आपको पता होना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन को तो घोल के पी जाओ भाई। डेफिनेट इंटीग्रेशन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम अच्छे से कर लो, नोट्स कर लो, नोट्स के बाद मॉड्यूल कर लो, और जो मैं बुक बताया हूँ टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन का, वो कर लो, काफ़ी है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी एरिया अंडर कर्व, ये यूसी एरिया अंडर कर्व भी आप देख लेना, एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 चीज़ पढ़ लेना अच्छे से, होमोजेनियस इक्वेशन और आपका लीनियर इक्वेशन, ये 2 अच्छे से कर लेना, तो कैलकुलस वाला पार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो आईटीएफ भी फंक्शन का ही पार्ट है, तो आईटीएफ भी आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपका मन है कि आईटीएफ को छोड़ दे तो छोड़ भी सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा एडवांस के लिए, हाँ। लेकिन अगर आप अच्छे से आईटीएफ पढ़े हो तो भाई इसको कर लेना, एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो ये कैलकुलस वाला पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर का बेसिक देख लेना आप। वेक्टर के बेसिक के साथ ट्रिपल प्रोडक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है ना। ट्रिपल प्रोडक्ट एडवांस में पूछते हैं इससे क्वेश्चन, मेंस में पूछा जाता है, हाँ। अब आते हैं हम लोग 3D में। 3D तो एकदम भाई पी जाना, 3D में एकदम 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं, ठीक है। 3D में भी देखिए क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेन एंड लाइन मिक्स वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, वो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, कोऑर्डिनेट को जो है जो बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेट करके ही पढ़ना, मतलब कि हर एक चीज़ को, लाइन हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, किसी को छोड़ तो किसी को नहीं सकते, हाइपरबोला हो गया, एलिप्स, देखिए लाइन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को छोड़ा जा सकता है क्योंकि वो एडवांस का पार्ट नहीं है। नोट्स जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, नोट्स और बाकी सिंगेज का जो है ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 20 से 30 प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल जितना टाइम बचा हुआ है। सर्कल का भी नोट्स और वही सिंगेज का 20 से 30 प्रॉब्लम, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी, और साथ ही साथ मॉड्यूल का 4A एंड 4B, ये दोनों एक्सरसाइज इतना कर लेना। सबसे पहले तो नोट्स कर लेना, नोट्स कर लोगे और जो मैं बताया वो नोट्स के साथ उसी न्यूमेरिकल को चेंज कर करके आपको देखना है, ठीक है।
तो कोऑर्डिनेट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और सारे को मिक्स करके समझने की कोशिश करना, हर एक चीज़ को एक टेबल बना करके फार्मूला को थोड़ा देखना, ठीक है। और न्यूमेरिकल वगैरह कैसे करना है वो मैं आपको बता दिया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए ना, एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा मैं आपसे मेहनत नहीं करने बोलूँगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आप बस इतना कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए फार्मूला वाला जो चैप्टर होता है ना, रेशियो एंड आइडेंटिटीज़, यानी ट्रिगो 1, ऐसे मैं शॉर्टकट ही लिख रहा हूँ जैसा मैं पढ़ाया हूँ, ट्रिगो 1 जिसमें फार्मूला वाला पार्ट है। तो फार्मूला वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। सिर्फ आपको जो है समझना है कैसे न्यूमेरिकल वगैरह बनाएं, बेसिक चीज़ को जान लेना है, सारा फार्मूला इसका रट्टा मार लेना है, ठीक है। और रहा बात ट्रिगो 2, ट्रिगो 2 मतलब आप जानते हो क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन फिक्स्ड है जेईई एडवांस में, ये मैं बहुत अच्छे से करवाया हुआ भी हूँ इसलिए, क्योंकि एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रिगो 2 आप देख लेना। अब आते हैं ट्रिगो 3 में। ट्रिगो 3 मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसमें सारा फार्मूला भरा पड़ा है, ठीक है। जितना मैं क्लास में कराया हूँ ना नोट्स, बस उससे ज़्यादा कुछ मत करना है। क्लास में जितना कराया हूँ उससे वो अच्छे से देख लेना, जितना न्यूमेरिकल करवाया हूँ वो अच्छे से कर लेना। हाँ, और बाकी जो है देखना, आप पास्ट ईयर के न्यूमेरिकल भी देख लेना। इसके पास्ट ईयर के न्यूमेरिकल देखने के बाद अपना जो है सिंगेज का क्वांटम का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल से 4A 4B को बना लेना। इतना कर लेना ट्रिगो 3। और अगर मान लो आप इसको छोड़ना चाहते हो तो देखिए छोड़ सकते हो, बट ट्रिगो से ऐसे ही कम क्वेश्चन आता है तो क्यों भाई, कर ही लेना, अच्छा रहेगा। ट्रिगो 2 लेकिन मत छोड़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिगो 2 यानी इक्वेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जैसा मैं बताया हूँ ना, यही मोड ऑफ प्रिपरेशन आप रखो, ठीक है। एडवांस आपका निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। यहाँ पे आपको जो है ना रेस नहीं लगाना है किसी से, एकदम माइंड को एकदम स्थिर करके बनाना है क्वेश्चन को। जितना ज़्यादा आपका माइंड स्थिर होगा एडवांस में, एडवांस के एग्ज़ाम का 6 घंटा को उतना एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। एकदम बिल्कुल होगा, एकदम बेफिक्र रहिए। जितना मैं आपको गाइड किया हूँ ना उतना आप कर लो, है ना। और बाकी जो है रवि सर और भी आपको गाइड करेंगे कैसे सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना, वो रवि सर बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका जो भी बताया हूँ ना मैं, यही मोड ऑफ प्रिपरेशन आपको रखना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताया हूँ याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पर हार्ड वर्क करने की कोशिश करना भी नहीं, ये एडवांस है बच्चे, हार्ड वर्क करने की कोशिश भी मत करना। स्मार्ट वर्क मतलब जितना किए हो सिलेबस, चाहे वो 60% हो, चाहे वो 70% हो, ठीक है, चाहे वो 80% हो, बस इतना ही रखना जितना मेंस तक किए हो। नया चैप्टर बढ़ाना नहीं है, न्यू चैप्टर को इसमें आने भी मत देना। जितना किए हो उसी को और अच्छे से करने की कोशिश करो, ठीक है। तो एडवांस के लिए यही प्रिपरेशन का मोड आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, बाकी आपको आगे जो है रवि सर गाइड करेंगे, और कुछ भी डाउट होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हम लोगों से, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेईई एडवांस एग्ज़ाम।